आयुर्वेदा ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ क्योरिंग डिजीजेस। इस प्रणाली की खास बात यह है कि डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ, बल्कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपको मिलेगा एक स्ट्रेस फ्री और एक काम माइंड। यही नहीं, आयुर्वेदा के जरिए सिर्फ आपकी बीमारी ही दूर नहीं होती है, इन फैक्ट इट ट्रीट्स योर एंटायर बॉडी एज अ होल। Now, does all that information make you really excited and make you want to know more about this ancient medical system? इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर के आते हैं फिटनेस ट्रेंड्स आयुर्वेदा, एक ऐसा शो जो आपको देता है आयुर्वेदा से संबंधित ढेर सारी जानकारी। But before we get started, let's have a quick look about some benefits of ashwagandha, which is a very common Ayurvedic herb. Ashwagandha is one of the most valuable herbs in the Ayurvedic medicine system. आर्थराइटिस से लेकर एंजाइटी, इंसोम्निया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, नर्वस डिसऑर्डर और यहाँ तक कि गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इट्स इफेक्टिव फॉर वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस। अश्वगंधा पैसिफाइज वातो एंड कफ, यानी कि ये वातो और कफ डिसऑर्डर्स में बेनिफिशियल होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा हर्ब है इंसोम्नियाक पेशेंट्स के लिए, एज इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड स्लीप। Its leaves are used as an antihelminthic, which basically means to kill the worms of the intestines. Backaches and weakness में भी अश्वगंधा बहुत फायदेमंद होता है. It has anti-aging properties as well. Ashwagandha is also useful for improving eyesight. For those who want to build their body in a non-harmful way, ashwagandha provides a natural bodybuilding solution. आयुर्वेदा में प्यूरिफिकेशन थेरेपी एक यूनिक फीचर है which cleanses your entire body completely, thereby eliminating the vitiated doshas. और ऐसे ही एक बेहतरीन प्यूरिफिकेशन और रिजुविनेटिंग थेरेपी से आज हम आपको वाकिफ कराएंगे here in Mystic Spa. Let's go and check it out. दिल्ली में लोकेटेड मिस्टिक एक लाइफस्टाइल स्पा है। यहाँ पर जो थेरेपीज और सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग अ यूनिकली रिलैक्सिंग एंड रीइन्विगोरेटिंग एक्सपीरियंस। They say that when you walk into Mystic Spa, you walk into an abode of calmness crafted to soothe your senses. मिस्टिक में मैंने मुलाकात की स्पा के ओनर मिस्टर सिद्धार्थ शंकर से to find out more about the spa as well as the Ayurvedic treatments on offer. I must say you have a lovely spa here. इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, जो स्पा का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिया है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू हैव अ काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल स्पा वेयर पीपल कैन कम ट्वाइस इन अ मंथ, स्पेंड टाइम, रिलैक्स। तो जो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने लिया है वो रिलैक्सेशन का लिया है। जितने ट्रीटमेंट्स यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं वो फंडामेंटली रिलैक्सेशन ओरिएंटेड हैं रादर देन थेरेपेटिक ओरिएंटेड। Okay. सो जो भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी यहाँ देख रहे हैं या बाकी जो वेस्टर्न ट्रीटमेंट्स भी सारे मेन्यू में हैं, दे आर मोस्टली रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट्स। आपने जैसे बैलेनीज बोला, स्वीडिश बोला या थाई मसाज बोला, या इवन इफ यू गो आयुर्वेदिक में अगर हम अभ्यंगा लेते हैं, शिरोधारा लेते हैं, दे आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन रिलैक्सेशन। एक तो ये कॉन्सेप्ट हमने लेके चले हैं। दूसरा, एक एनवायरनमेंट यहाँ नेचर का क्रिएट करने की कोशिश करी है, इसलिए आप देखेंगे रूम्स के साइजेस बड़े हैं, स्पेशियस हैं। आई मीन ईच रूम वुड बी अबाउट 500 स्क्वायर फीट। जो रूम्स के अंदर डेकोर है वो भी नेचर को रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। सो नॉट लॉट ऑफ क्लटर इनसाइड इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न थिंग्स बीइंग पुट इन देयर। सो बेसिकली नेचर, रिलैक्सेशन, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है स्पा सेटअप का। So you more actually concentrate on relaxation. More of a lifestyle kind of a spa, we should say, rather than anything else. I'm actually very curious to know about the Ayurvedic treatments on offer in this spa. Could you please elaborate on them a little bit? तो बेसिकली 2 ट्रीटमेंट्स यहाँ ऑफर कर रहे हैं हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की। अगर हम बात करें, एक शिरोधारा और अभ्यंगा, दोनों लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। एज आई मेंशन्ड इनिशियली, शिरोधारा भी रिलैक्सेशन की तरफ जाता है और अभ्यंगा भी एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी है। So that is the prime focus of the whole menu of the spa as such. मिस्टर शंकर, डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी को कौन सा थेरेपी सबसे अच्छा है? I think out of Abhyanga and Shirodhara, I would recommend Abhyanga. Abhyanga. Yeah, that would be more of a detoxifying therapy for various reasons that we can discuss later on, I think. Yeah. That sounds really exciting to me. So should we get started? Absolutely, definitely.
अभी मैं तैयार हूँ अभ्यंगम बॉडी मसाज के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। मिस्टर शंकर, हमें अभ्यंगम के बारे में कुछ बताइए। अभ्यंगम एक सिंक्रोनाइज मसाज है जो दो लोग परफॉर्म करते हैं। दो लोग परफॉर्म करते हैं Okay. और उनके हैंड का मूवमेंट सिंक्रोनाइज होता है। Okay. लॉन्ग स्ट्रोक्स यूज होते हैं इस मसाज में। लॉन्ग स्ट्रोक्स ही क्यों? लॉन्ग स्ट्रोक्स ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो। Okay. बिकॉज जैसे आपने बोला इट्स अ डिटॉक्सिफाइंग मसाज, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लॉन्गर स्ट्रोक्स करें, ब्लड को बेटर सर्कुलेट जी करें। जी। लिम्फ नोड का प्रेशर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अभ्यंगम बिकॉज दैट इज ऑल्सो वे यू कैन डिटॉक्सिफाई द बॉडी। सो इस मसाज में लिम्फ नोड्स को प्रेस किया जाता है लॉन्ग स्ट्रोक से? नो, लॉन्ग स्ट्रोक्स आर फॉर ब्लड सर्कुलेशन। Okay, okay. लिम्फ नोड्स का प्रेसिंग एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन पर्पसेस। वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर यूज्ड क्योंकि इसका फंडामेंटल जो बेसिस है अभ्यंगम कराने का वो होता है एक तो मसल रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन आपने बोला ही, ब्लड सर्कुलेशन जो डिटॉक्सिफाइंग में रिजल्ट करता है, तो स्लाइटली वार्म ऑयल्स यूज किए जाते हैं। Okay, and are these oils medicated? देर ऑल मेडिकेटेड ऑयल्स बिकॉज हर्ब्स सब में रहती हैं। आप किसी में शायद 30 हर्ब्स होंगी, किसी में 40 हर्ब्स होंगी। स्पेसिफिकली किसको क्या ट्रीटमेंट देना है अभ्यंगम यूज़ करके वो उस हिसाब से ऑयल डिसाइड होगा। बट अगर हम एक जनरलिटी में देखें तो जनरली आप देखेंगे महानारायण ऑयल ही यूज़ किया जाता है, विच इज़ महानारायण ऑयल, विच इज़ जनरली अ वार्मिंग ऑयल। So slight warmth देता है वो बॉडी को, which is generally good for the body. So yes. the oil as such produce heat in the body and it's warmed. It is warmed. Plus the oil's basic what we should the characteristic yes is warm. So Wow. it's a garam तेल जैसे कहते हैं ना, गरम है उसकी तासीर, जिसे आप हिंदी में अगर जी, स्पेसिफिकली जी, हिंदी जी, में बोलें जी, तो उसकी तासीर गरम है। जी। तो महानारायण ऑयल इज वन ऑफ द बेसिक ऑयल्स दैट्स यूज्ड इन अभ्यंगम। महानारायण ऑयल के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? So ingredients are I think over 35. Over The herbs, 35? yeah, I think so. It's Wow. about 35 in number, which are all herbs of various types. But the Okay. fundamental oil is the till oil. Okay. which is again Till oil. till oil, yeah, जी। which is again a warming oil। हाँ। तो बाकी 35 के करीब herbs होती हैं जो इसमें जिनका डिकॉक्शन मिला के इसको बनाया जाता है। So different oils with the basic ingredient to be तिल का। तिल का ऑयल इज द बेस मीडियम जिसके थ्रू आप herbs को उसमें डिकॉक्शन में उसको मिक्स Different करके ingredients। एंड देन यू ट्राई टू push those herbs into your body by virtue of this oil being the medium। Okay. इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए अभ्यंगम एज सच की डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक उसका एक एब्सोल्यूट। अदरवाइज ऑयल जनरली वार्म करता है बॉडी को। इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग ऑयल एक्चुअली। देन लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स, आई थिंक यू हैव अ बिग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय महानारायण ऑयल। Mr. Shankar, before we get started with the treatment, could you please give us a quick tip? For men, I would recommend taking a massage, self-massage in the morning using mustard oil or the til oil, whatever suits them. Generally, I would recommend people living in the north to use mustard oil and ones in the south to use til oil. And for women? Women, I would recommend a lot of water. Okay, so that's the tip of the day. Massage for men and lots of water for women. अभ्यंगम यानी कि बॉडी मसाज के लिए मुझे दिया गया एक खूबसूरत रूम विद अ वेरी ट्रॉपिकल फील टू इट। For the treatment, I was made to lie on a table. शुरुआत की गई head massage से, but one can either start massage from feet or from head. हेड में ऑयल अप्लाई करके जेंटली स्ट्रोक किया जाता है। Especially massaging the base of the neck is very relaxing. साथ ही प्रेशर पॉइंट मसाज भी किया जाता है। जैसे कि मिस्टर शंकर ने हमें बताया था कि इस थेरेपी में आइडियली 2 थेरेपिस्ट होते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो इसमें आप एक थेरेपिस्ट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। इसमें पहले होता है हेड मसाज। माय थेरेपिस्ट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। नाउ इट विल बी फॉलोड बाय अ जेंटल बॉडी मसाज।
अभ्यंगम में हेड मसाज के बाद दिया जाता है बॉडी मसाज और मेरे थेरेपिस्ट ने इसकी शुरुआत की हाथों से। पहले ऑयल को अप्लाई किया गया, फिर लॉन्ग स्ट्रोक्स की मदद से जेंटली मसाज किया जाता है। जो महानारायण तेल मसाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसमें कई तरह के हर्ब्स हैं, बट प्रीडोमिनेंटली इसमें सेसमे मिला हुआ है, विच इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर मसाजिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। Therapist moves on to the shoulder area next and then towards the other hand. अभ्यंगा आप कह सकते हैं कि एक तरह का पैसिव एक्सरसाइज फॉर्म है। मेरे बॉडी पर मसाज के लिए जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है उसे चूज़ किया गया है मेरे प्रकृति यानी कि साइकोसोमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलनेस बीइंग ट्रीटेड इफ एनी। हाथों को मसाज करने के बाद द थेरेपिस्ट मूव्स ऑन टू द लेग्स। अभ्यंगम ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर रेगुलरली कराया जाए तो। इन फैक्ट अ रेगुलर मसाज इज नेसेसरी बोथ फॉर प्रिवेंशन एंड द क्योर ऑफ डिजीजेस। इस तरह के रिदमिक और रिलैक्सिंग हर्बल ऑयल ट्रीटमेंट से बॉडी की स्टैग्नेंट एनर्जी फोर्सेस को रिलीज करने में मदद मिलती है एंड इट ऑल्सो मूव्स प्राणा और लाइफ फोर्स टू स्टिमुलेट बॉडीज वाइटल एनर्जी। मसाज से बॉडी की वाइटैलिटी तो इंक्रीज होती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड गिव्स रिलैक्सेशन। Abhyangam also helps in pacifying Vata and Kapha. इससे complexion ठीक होता है and also the luster of the skin. अब वक्त है मेरे दूसरे ट्रीटमेंट शिरोधारा का, but before that some quick facts about lemon. लेमन यानी कि नींबू, जो दुनिया में तकरीबन हर जगह मिल जाता है, is considered as the best medicine to prevent many diseases as well as cure many health issues at home. अगर एक कप गर्म पानी को नींबू के रस के साथ लिया जाए तो ये लिवर को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। लेमन जूस स्कर्वी के लिए भी एक वंडरफुल रेमेडी है, which is a condition caused by lack of vitamin C. लेमन जूस से भूख भी बढ़ती है। Since lemon has cooling, energizing and refreshing effect, it can thus reduce tension. इसका इस्तेमाल स्किन को खूबसूरत बनाने में होता है और खास तौर पर चेहरे का। It is especially effective in reducing acne and cleans oily skin. बेक लेमन के जूस को अगर शुगर और हनी के साथ कंबाइन किया जाए तो ये कफ के लिए बहुत अच्छा रेमेडी बन जाता है। Lemon is also a very powerful natural enemy for insects.